कथनी और करनी में भेद यानी हिपोक्रेसी। ऑलमोस्ट हर एक इंसान हिपोक्रेट है। ऑलमोस्ट हर एक इंसान जो कहता है वो कर नहीं पाता है, और यही कारण है कि उसकी जिंदगी में पीड़ा बहुत है। आदमी चाहता है कि मेरे सारे सपने पूरे हो, लेकिन प्रयास नहीं करना चाहता। आदमी कहता है कि आई लव माई जॉब, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ही हेट्स हिज जॉब। अंदर ही अंदर वो सीक्रेटली डिजायर करता रहता है कि मैं तो बस एक बीच के ऊपर पड़ा रहूं, आराम से एंजॉय करता रहूं। आदमी कहता है कि आई लव माई फैमिली, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली से ही बहुत दूर रहता है, कनेक्टेड नहीं रहता है। आदमी कहता है आई लव माई सेल्फ, और कहीं ना कहीं वो अपने आप से हेट करता है। और कई बार कहता है आई हेट माई सेल्फ, लेकिन अपने आप से इतना ज्यादा प्यार करता है, जैसे कि गांधारी कहती थी आई लव माई चिल्ड्रन सो मच। लेकिन जब सारे के सारे कौरव मारे गए, गांधारी बहुत दुखी हुई और बैटल ग्राउंड में गई, अपने पुत्रों के शवों पे दहाड़े मार मार के रोने लगी, और वहीं पे नींद आ गई। और रात को एकदम से उसे भयंकर भूख लगी, एक्सट्रीम हंगर आई। उसे समझा नहीं, ओ माय गॉड, इतनी भूख, इतनी भूख, इतनी भूख, मुझे कुछ खाना है, खाना है। पास में एक पेड़ था, आम का पेड़ था, आम लटका हुआ था। गांधारी को पता नहीं उस आम के पेड़ पे कैसे चढ़े, कैसे वो आम तोड़े। आनंद फानन में कुछ नहीं दिखा, जो भी दिखाई दिया उसको एक दूसरे के ऊपर रखा और ऊपर चढ़ के आम तोड़ लिया और आराम से आम खाने लगी। इतनी देर में भोर हो गई, भगवान आ गए। भगवान श्री कृष्ण आए और बोले, माँ ये क्या कर रही है? तू जिन पुत्रों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उन्हीं के शवों पे चढ़ के आज तू आम खा रही है। तू तो कह रही थी यू लव देम सो मच, लेकिन कहीं ना कहीं तेरे हंगर के बीच में तुझे ये नहीं दिखाई दिया कि तू अपने ही पुत्रों के शवों पे बैठी हुई है। दोस्तों, दिस इज द लेवल ऑफ हिपोक्रेसी विच वी ऑल हैव। और इसी के कारण हमारे सबकॉन्शियस में जो कई सारे विकार छोटे छोटे पड़े हैं, जो हमें पता भी नहीं है कि हमारे विकार हैं, वो हमारी बॉडी में दिख रहे हैं। एक बहुत ही प्यारी सी कहानी इससे रिलेटेड है। एक माँ और बच्ची, दोनों की दोनों स्लीप वॉकर थी, यानी कि नींद में उठ के चलने लगती थी। एक दिन अचानक से गांव में कुछ आवाज हुई, और उस गांव में आवाज के कारण ये दोनों उठी और चलने लगी, गांव के अंदर घूमने लगी। दोनों की दोनों नींद में है, चलती जा रही है। और अचानक से नींद में ही मां अपनी बेटी को कहती है, यू रॉटन पिग, तेरे कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। जब से तू हुई है और तू जवान हुई है, तब से कोई मुझे देखता नहीं है। मेरे घर में भी जितने भी मेहमान आते हैं, तुझे देखने के लिए आते हैं, मुझे कोई देखता नहीं है। मेरी सुंदरता चली गई है। तुझे पालते पालते, तुझे पोसते पोसते मैं अपना ध्यान रखना भूल गई हूं। तेरी गंदगी को साफ करने के चक्कर में, तेरे लिए खाना पीना अरेंज करने के चक्कर में मेरी पूरी जवानी चली गई, मैं इंजॉय नहीं कर पाती। और इधर मदर को बच्ची बोलती है, बुढ़िया तेरे कारण, बुढ़िया तेरे कारण मैं खुल के एंजॉय नहीं कर पाती। मुझे कहीं जाना है, तुझसे पूछ के जाना पड़ता है, हर जगह तुझसे पूछना पड़ता है, हर जगह मुझे आपसे ही बातचीत करके पहुंचना पड़ता है। आपने मेरी जिंदगी जहर बना रखी है, आपने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है। इतनी देर में गांव में चलते चलते अचानक से बिजली कड़की, इन दोनों की नींद उड़ गई। इनकी जब नींद उड़ गई तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो गई। अरे बेटा तू यहां क्या कर रही है? मां ने बेटी से कहा, अरे बेटा तू यहां क्या कर रही है? अरे ठंड बढ़ गई है, तेरे को ठंड लग जाएगी, चल घर। और बेटी मां से कहती, मां आप यहां क्या कर रहे हो? आप तो कल रात बीमार थे, आप ठंड में बाहर क्यों आ गए? आप चलो घर। दोस्तों, जो पहले का कॉन्वर्सेशन हो रहा था वो नींद में हो रहा था, यानी सबकॉन्शियस माइंड का कॉन्वर्सेशन था। और सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है कि आप एक दूसरे से हेट कर रहे हो, और कॉन्शियस माइंड से आ रहा है कि माँ बेटियां एक दूसरे से अथाह प्यार कर रही है। हम में से हर एक इंसान ने ऐसे दो मुखौटे लगा रखे हैं। हम में से हर एक इंसान कभी सच बोलता ही नहीं है। अपने आप से हम सच नहीं बोलते, अपने रिश्तों में हम सच नहीं बोलते। एंड इसी को कहते हैं हिपोक्रेसी। और इसी के कारण हम बीमार हैं, क्योंकि हमारे अंदर द्वंद्व हमेशा चलता रहता है। डू आई लव दिस पर्सन और डू आई हेट दिस पर्सन? डू आई लव दिस पर्सन और डू आई हेट दिस पर्सन? अपने आप से ही आप कंफ्यूज्ड हैं कि डू आई लव माई सेल्फ और डू आई हेट माई सेल्फ? यू डोंट नो आपके सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, आपको पता ही नहीं है। ये तो कहानी है, चलिए सांकेतिक भाषा है, लेकिन एक्चुअल में इजंट इट अ ट्रूथ? यू आर सो अनश्योर। आपके स्टेटमेंट्स देखिए, कभी कभी आप कहोगे आई लव टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, और कभी कभी आप कहोगे यार पैसा क्यों कमाना पड़ता है, यार इतना काम क्यों करना पड़ता है। अब बताइए, ये दो आवाजें आप ही के अंदर से आ रही हैं कि नहीं आ रही है? कभी आप कहोगे मैं ठीक होना चाहता हूं, और कभी आप बार बार बीमारी के बारे में कंप्लेन कर रहे हो, हाय बीमारी, हाय बीमारी, हाय बीमारी। आपको पता है 90% लोग जो बीमार हैं, 90% लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम है। दे लव प्रॉब्लम सो मच। आप कहोगे नो 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 नो, आई डोंट लव प्रॉब्लम्स। अरे यू लव प्रॉब्लम्स बाबा। आपको प्रॉब्लम से प्यार है, आपको उसके बारे में बात करने से प्यार है, आपको प्रॉब्लम के कारण टेंशन मिलता है, उस टेंशन से प्यार है।
आपको पता नहीं है सफल बनना, आपको आता नहीं है, सफलता के कारण मिलने वाला अटेंशन आपने कभी चखा नहीं, लेकिन आपने प्रॉब्लम से मिलने वाले अटेंशन को जरूर चखा है। आपको कुछ रोग हो गया, तुरंत आसपास पड़ोस के या रिश्तेदारों के सभी लोग फोन करेंगे, पूछने आ जाएंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, सब लोग आ रहे हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड को, हो सकता है आपका कॉन्शियस माइंड कहे मुझे ठीक होना है, ठीक होना है, ठीक होना है, लेकिन सबकॉन्शियस कहता है आई लव दिस स्टेट। लोग आ रहे हैं, देखो पलंग पे ही खाना आ रहा है, पलंग पे ही सब कुछ आ रहा है, आई एम इन स्टेट ऑफ जॉय। दोस्तों, हम में से कई लोग हिपोक्रेट हैं, हम लोग सच नहीं बोल पाते हैं, अपने आप को सच नहीं बोल पाते, हमें नहीं पता कि हमें क्या चाहिए, और इससे हमें समझना पड़ेगा। जिस दिन ये समझ गए और जिस दिन ये हिपोक्रेसी खत्म हो गई, जिस दिन हम सच बोलना सीख गए, जिस दिन हम अपने आप से या अपने आसपास वालों से पूरी तरह से सच बोलने लग गए, उस दिन आपको भी पता है कई लोग आपके आसपास से चले जाएंगे। लेकिन जिस दिन आप सच बोलने से डरना छोड़ देंगे और जिस दिन आप पूरी तरह से सच बोलने लगेंगे, उस दिन हो सकता है कई लोग आपसे दूर चले जाए, लेकिन लाखों लोग आपके पास जरूर आ जाएंगे। आप पूरी तरह से एक लिबरेट हो जाओगे। दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन को हील करना है तो ज्यादा से ज्यादा सच बोलने की आदत डालनी होगी। उसके लिए एक ही काम करना है, ज्यादा से ज्यादा जीवन को सरल बना दें। जितना सरल बनाएंगे, जितना सहज बनाएंगे, जितना मेडिटेट करेंगे, जितना अपने में रहेंगे, जितना कम बोलेंगे, जितना ज्यादा विद्वानों की संगत करेंगे, अच्छे लोगों की संगत करेंगे, जितना कम मूर्खों की संगत में उठेंगे बैठेंगे, उतना ही ज्यादा आपका विकास होता रहेगा। अपने आप को साधें, हिपोक्रेट ना बने, बिकम एब्सोल्युटली ट्रू टू योरसेल्फ। क्यों कमाना है पैसा? थिंक अबाउट दिस। क्यों रियल में अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है? क्यों इतना इंप्रूवमेंट करना है? क्यों इतना भागना है? क्यों इतना तड़पना है? अल्टीमेट ट्रूथ क्या है? अल्टीमेट हैप्पीनेस क्या है? सोचिए, जो रिश्तों में कड़वाहट है उसको क्या ठीक नहीं किया जा सकता? क्या करना चाहिए उसे ठीक करने के लिए? क्या सच है? आप उस इंसान की जगह होते तो कौन सी चीज आपको करना अच्छा लगता, या कौन सी चीज आप अपने आप से एक्सपेक्ट करते? बस वो करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे रिश्ते, धीरे धीरे पैसे, धीरे धीरे हेल्थ सब में इंप्रूव होने लग जाएगा और आध्यात्म के तरफ अग्रसर हो जाएं, यानी अवेयर बने, सोच समझ के ज़िंदगी जिएं और उसके लिए मेडिटेट करें। आज अभी इसी वक्त मेडिटेट ज़रूर करें। इस वीडियो के नीचे लिंक दे रहा हूँ मेडिटेशंस के। मेरे कई सारे फ्री प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें भी आप ज़रूर जुड़ें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फ्री प्रोग्राम होता है, एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रोग्राम बहुत ही मामूली पैसे में आपका होता है, एंड हमारा पर्सनल ग्रोथ चैलेंज, कभी भगवत गीता का प्रोग्राम, कभी हील योरसेल्फ नाउ ये प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम हमारे फ्री में होते हैं। इन सभी प्रोग्राम्स को आप ज़रूर अटेंड करें। दे रियली रियली कैन मेक यू वेरी 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 बिग। लॉट्स ऑफ लव एवरीवन एंड थैंक यू सो मच। बी हैप्पी। नमस्कार।